नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं आपकी एग्ज़ाम्स के बारे में। देखिए, इस बार का जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो कहीं ना कहीं जो बोर्ड ने 10th और 12th के लिए फाइनलाइज किया है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्लान तैयार किया है अदर कक्षाओं के एग्ज़ाम का। KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 11th। ये सभी विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुने। 10th और 12th के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि उनकी एग्ज़ाम की प्रणाली क्या रहेगी, एग्जामिनेशन वे क्या रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं अदर क्लासेस के बारे में। तो भाई, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्री प्राइमरी, प्राइमरी, middle, high school, in high school 9th and in higher secondary standard 11th. प्लीज लिसन दिस अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली। मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि आपकी एग्जाम इस बार कैसी होने वाली है। भाई देखिए, इस बार मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी विद्यार्थी बिना परीक्षाएं दिए प्रमोट नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग। आपको एग्जाम्स तो देना ही पड़ेगी। आप KG1 के विद्यार्थी हैं या आप 11th के विद्यार्थी हैं। और जो आपकी एग्जाम्स रहेंगी पूरे वर्ष के अंदर, आपकी टोटल 5 एग्जाम्स रहेगी, 5 एग्जाम्स। 5 एग्जाम्स आपको पूरे वर्ष में कंप्लीट करना है। पहली आपकी एग्जाम रहेगी PT1, दूसरी PT2, तीसरी टर्म 1, चौथी PT3 और पांचवी टर्म 2। PT1, PT इट मीन्स पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2, पीरियोडिक टेस्ट 3, टर्म 1 एंड टर्म 2। आपकी ये जो एग्ज़ाम रहेंगी इसके अंदर जो इंटरनल असेसमेंट है उसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी जो मार्कशीट बनेगी बाकायदा उसके ऊपर मार्किंग की जाएगी और मार्किंग तभी होगी जब आप सभी एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से अटेंड करेंगे। यदि आप एग्ज़ाम्स को अटेंड नहीं करेंगे तो मार्कशीट में से उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के मार्क्स आपके कहीं ना कहीं हटा दिए जाएंगे और मार्क्स अगर हटते हैं तो डेफिनेटली कि जो आपका एनुअल रिजल्ट्स है वो प्रभावित होगा। तो मेरा सभी बच्चों से विनम्र अनुरोध है, साथ ही जो पालक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि भाई, एक साल हम लोग ऑलरेडी इस कोरोना महामारी को भेंट चढ़ा चुके हैं और अगर ये साल भी हम लोगों ने इसी तरह से कोरोना की भेंट इस साल को चढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो भावी भविष्य है वो कहीं ना कहीं दांव पे लग जाएगा और कहीं ना कहीं हमको वर्किंग मोड पे आना ही पड़ेगा। कुछ स्ट्रिक्टनेस हमको रखना ही पड़ेगी, परीक्षाएं लेना ही पड़ेगी, बच्चों को अब पढ़ना ही पड़ेगा। बात केवल प्रमोट होने की नहीं है, बात पास होने की नहीं है, बात इन बच्चों के भविष्य की है, बात इन बच्चों के ज्ञान की है, बात इन बच्चों के नॉलेज लेने की है। कैसे अवॉइड करते हैं हम उन चीज़ों को कि भाई ठीक है आप कुछ भी मत करो और हम आपको पास कर देंगे। यार, पास होना कोई बड़ा काम नहीं है। ज्ञानार्जन एक सबसे बड़ी चीज़ है। इस भविष्य, आपके भविष्य का निर्माण, इस देश के भविष्य का निर्माण वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शिक्षक ही वह प्रोफेशन है जो सभी प्रोफेशन का जन्मदाता है। एक मैं बहुत बड़े वैज्ञानिक की बात करूं, बहुत बड़े खिलाड़ी की बात करूं, बहुत बड़े इंजीनियर की बात करूं, बहुत बड़े डॉक्टर की बात करूं, बहुत बड़े लॉयर की बात करूं, बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी की बात करूं, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की बात करूं, तो भाई देखिए कहीं ना कहीं इनका जन्मदाता कौन है? इनका जन्मदाता एक शिक्षक ही होता है और मैं भी एक शिक्षक हूं। और कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए अब स्ट्रिक्ट स्टेप लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। पिछले साल सब कुछ लिबरल था, किसी भी तरीके से एक साल निकल गया, लेकिन देखा जाए तो साल में हमने केवल और केवल नुकसान ही उठाया है। अरे, फाइनेंशियल क्राइसिस को आगे जाके कवर किया जा सकता है, लेकिन जो बच्चों के ज्ञान का नुकसान हो रहा है, जो बेस का नुकसान हो रहा है, जो उनके अनुशासन का नुकसान हो रहा है, जो उनके रूटीन्स का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई इस जीवन में कभी भी नहीं की जा सकेगी। और भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन उसके जो इल इफेक्ट, जो पोस्ट इफेक्ट्स
है ना, जो हमको नजर आएंगे वो बहुत ही असहनीय हो जाएंगे। तो भाई मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को सीरियसली लें और प्लीज जागे। भाई मैं तो आप बहुत ज्यादा सीरियस इस चीज को मैनेज करने वाला हूं। आपको अच्छा लगे तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको बुरा लगे तो भी बहुत अच्छी बात है। ये स्कूल क्या कर रहा है, वो स्कूल क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, बच्चे फेल नहीं हो सकते। भाई मैं अब इन सब चीजों से परे हो चुका हूं। मेरा ध्यान केवल एक ही ओर केंद्रित है, और वो ध्यान ये है कि भाई बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को ज्ञान लेना पड़ेगा, बच्चों को अपने बेसिक इस बार स्ट्रांग करना ही पड़ेंगे। और देखिए ये पॉसिबल है अंडर प्रेशर ओनली। यदि प्रेशर होगा ना तो ही ये चीज होने वाली है, और अगर प्रेशर नहीं होगा, सब कुछ स्मूथ चलेगा, तो कहीं कुछ भी नहीं होगा। भाई प्रशासन ये बोल रहा है बच्चों को आप ऐसे प्रमोट कर दो, और कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कुल मिला के नुकसान कौन उठा रहा है? नुकसान उठा रहे हैं केवल आपके बच्चे, नुकसान उठाने वाला है आपका परिवार, नुकसान उठाने वाला है हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा शहर, और अंत में हमारा देश। तो नहीं, एक शिक्षक होने के नाते मेरी महती जवाबदारी बनती है कि मैं जितना अपना बेस्ट हो सकता हूं मैं करूं। मैं आपका कोप भाजन बनने को तैयार हूं। आप मुझे क्रिटिसाइज करें, मैं उसके लिए तैयार हूं। आप मुझे जो बोले मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन इस बार बच्चों को प्रॉपर वे में एग्जाम देना ही पड़ेगी। आप स्कूल से जुड़ के बच्चों की पढ़ाई करवाएं, आप ट्यूशन से जुड़ के बच्चों की पढ़ाई करवाएं, आप खुद घर में बैठ के बच्चों की पढ़ाई करवाएं, व्हाट एवर भी, लेकिन पढ़ाई तो बच्चों को करना ही पड़ेगी। पेंडेमिक की जो कंडीशन है भाई, कब जाके सब कुछ स्मूथ होता है। और अल्टरनेट में क्लास लगाना, कुछ लिमिटेड क्लास को बुलाना, अगर ये ऐसा ही अगर 3 महीने और चलता रहा, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अगस्त ऑनवर्ड कुछ स्टार्ट होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन क्या होना है, अगर 50% स्ट्रेंथ के ऊपर बच्चों को बुलाया जाता है, अभी मान लीजिए 11-12 चालू की जाती है, सितंबर अक्टूबर से कुछ 1-2 क्लासें 9-10 की जाती है, या 6 से की जाती है, इट्स टू लेट। अब हम अभी कैलकुलेट करें ना, अभी हम कैलकुलेट करते तो अप्रैल हमारा लॉस हो चुका है 1, जून हमारा लॉस हो चुका है 2, और जुलाई भी हमारा आधा लॉस हो चुका है। लगभग 2.5 महीने का नुकसान तो हमारा ऑलरेडी सेशन के अंदर हो चुका है। 10 महीने का नुकसान हम पिछले सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई कैसे भरपाई होगी इस सब नुकसान की, आगे क्या होगा। और ये आज तो हम काम करें ना, आगे अगर जो भी स्मूथ कंडीशन बनती है, स्कूल चालू होते हैं, फिजिकल क्लासेस चालू होती है, तो भाई बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये थोड़ी है कि भाई एक आशा में कि हाँ साहब अक्टूबर से इस बार तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है और स्कूल सब चालू हो जाएंगे और तभी हम पढ़ाई करेंगे। अभी तो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इनको अभी बैठने देते हैं, जब स्कूल चालू होगा। अरे भाई बहुत देर होगी, कब स्कूल चालू होगा, कितने दिन चालू रहेगा, पेंडेमिक की कंडीशन क्या बनेगी, अभी हमारे पास कहीं कुछ भी फिक्स नहीं है। आज हमारी केवल और केवल एक ड्यूटी बनी कि राइट नाउ वी हैव टू वर्क, वर्तमान में हमें काम करना है, अभी हमको काम करना है, और वो काम को हमको बिल्कुल प्रारंभ करना है। तो इस कैटेगरी के अंदर मैं बता दूं कि सभी एग्जाम बच्चों को देना बहुत जरूरी है। 5 एग्जाम मैंने बता दिए। PT1 जो आपकी एग्जाम होने वाली है, PT1 एग्जाम आपकी अगस्त फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर होने वाली है। उसके लिए आप तैयारियां चालू कर दीजिए। सभी बच्चों को देना है, KG1 का बच्चा है तो भी उसको एग्जाम देना है, और 11 का बच्चा है तो भी उसको एग्जाम देना है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाली है वो आपकी सितंबर लास्ट वीक के अंदर आने वाली है, PT2। फिर आने वाली टर्म 1 आपके नवंबर लास्ट वीक के अंदर आने वाली है। टर्म 1 के बाद आपकी PT3 है, PT3 आपकी जनवरी 2nd वीक के अंदर होगी, और उसके बाद आपकी टर्म 2 फाइनल एग्जाम है जो आपकी मार्च माह में होगी। अब देखिए कि भाई ये एग्जाम, कौन सी एग्जाम स्कूल से हो पाएगी, कौन सी कक्षाओं के लिए सभी क्लासेस सुचारू रूप से चल पाएगी, अभी किसी भी तरह का प्रिडिक्शन गलत होगा। एज पर द सिचुएशन हम लोग बेस्ट चाहेंगे, जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाएंगे, थोड़ा सा चेंज करते चले जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई इस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को तैयार करें बहुत जल्दी। ये मान के चलिए कि इस वीकेंड पे या नेक्स्ट वीक की बिगिनिंग में मंडे तक आपको आपका सिलेबस, मंडे ट्यूसडे के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, एग्जामिनेशंस का टाइम टेबल मिल जाएगा। बच्चों की तैयारियां आप चालू करवा दें, और बच्चों की पढ़ाई संबंध में कहीं कोई भी क्यूरियस हो, कहीं कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज़ आप हमें मैसेज ज़रूर करें, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई हर तरह के नुकसान की भरपाई है। मेरा जो नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई हो जाएगी, शिक्षकों का जो फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है आगे पीछे उसकी भी भरपाई हो जाएगी, आपका जो फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई हो जाएगी। लेकिन बच्चों का जो भविष्य दांव पे लग रहा है, बच्चों के जो बेसिक का नुकसान हो रहा है,
बच्चों में जो अनुशासनहीनता आती चली जा रही है, बच्चों के रूटीन्स जो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं, बच्चे कहीं ना कहीं पूरी तरह से मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप की गिरफ्त में आ चुके हैं। भाई इस चीज़ की भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम हर तरह से आपकी मदद करने के लिए कृत संकल्पित हैं, बाय हार्ट। हम आपकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो बच्चों से संबंधित, आप हमें मैसेज करें, हमारे साथ शेयर करें। डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन। आपको और हमको मिलकर इन बच्चों के भविष्य को संवारना है, हमारे इस देश के भविष्य को संवारना है। तो भाई एग्ज़ाम की तैयारियां आपके बच्चों को आप प्रारंभ करवाएं। एग्ज़ाम बच्चों को देना ही पड़ेगी। एक वीडियो में एग्ज़ाम के पहले और सर्कुलेट करूंगा, ये इस एग्ज़ाम को हमको किस प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट करना है, किस तरह से कंडक्ट करना है, वो सभी हमारा प्लानिंग चल रहा है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बहुत जल्दी डालूंगा जो केवल PT1 एग्ज़ाम को फोकस करेगा। इसमें अगर मैं अभी PT1 को भी डिस्क्राइब करूंगा तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी और एज वेल एज थोड़ा सा मामला फर्स्ट हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्दी आप तक भेजने वाला हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगला जो भी अपडेट आपकी एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, बच्चों की प्लानिंग को लेकर जुड़ा हुआ है, वो आप तक समय पर पहुंचता रहेगा।